हाँ जी। नमस्कार नमस्कार। राम 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 राम। बाद विधानसभा क्षेत्र की बात विधायक रहते हुए अभय सिंह जी ने विधानसभा में नहीं रखी, इसलिए विकास में पिछड़ गया है। बनवारी लाल को ये तो पूछ लो, तू कभी विधानसभा में खड़ा होके बोला भी है कि कभी एक दिन एक शब्द भी तने कहा है विधानसभा में? मंत्री रहते हुए किसी के अगर किसी का क्वेश्चन भी आ गया तो ये तो ऐसे अनपढ़ लोग हैं कि आंसर भी नहीं दे पाए। जो लोग स्वयं विधानसभा में कभी एक शब्द नहीं बोल पाए, वो मेरे खिलाफ इस किस्म के आरोप लगाएं तो उनको शोभा नहीं देता। मेरे बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप लोगों से पूछो कि विधानसभा में सरकार को सबसे ज़्यादा घेरने वाला व्यक्ति क्या नाम है, वो बता देंगे कि अकेला अभय सिंह चौटाला है जो विपक्ष की भूमिका निभाता है। टिकरी बॉर्डर पे जो हत्याकांड हुआ है उसके बारे में उनका ये कहना है कि वो तो जाने अनजाने में भाजपा के लोगों के साथ फोटो है। जाने अनजाने में कैसे हो सकती है? मेरे साथ कोई फ़ोटो खिंचाएगा, वो जाने अनजाने में कैसे खींच के ले जाएगा? फ़ोटो तो तभी खिंचाता है व्यक्ति जब किसी की जानकारी हो पूर्ण रूप से। घर में बुला करके किसी के साथ फ़ोटो खिंचाओ, वो अनजाने में नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि मैं चुनावी सभा में घूम रहा हूँ, मेरे साथ कोई खड़ा होकर के फ़ोटो खिंचाए जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन निमंत्रण दे करके अगर कोई फ़ोटो होगी तो बिल्कुल जानकारी में होगी। आज माजरा साहब साथ दिख रहे हैं, चर्चा पुरानी इनेलो एक होगी दोबारा से एकजुट। माजरा साहब हमारे बहुत पुराने साथी हैं। माजरा साहब मेरे से पहले चौधरी देवीलाल के साथ इन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी। मैं तो राजनीति में बहुत बाद में आया हूँ, ये तो मेरे से पहले के राजनीति के अंदर प्रमुख भूमिकाएं निभाते रहे। यूथ के हमारे प्रेसिडेंट रहे स्टेट के, और उसके बाद चौटाला साहब के साथ मिनिस्टर रहे। चौटाला साहब के साथ इन्होंने बहुत संघर्ष किया। मेरे साथ भी माजरा साहब ने पार्टी को, संगठन को बहुत मजबूत करने का काम किया। आज भी माजरा साहब खुल करके मेरे पक्ष में यहाँ के लोगों से अपील करने के लिए आए हुए हैं। बाकी बात माजरा साहब बैठे हैं, आप सब इनसे करें। चौधरी साहब, दिग्विजय ने कल जनसभा में कहा था कि इनेलो की जो स्थिति है, इनेलो को इस स्थिति में आज एक सीट पर रहेगी, वो भी इस्तीफा दे दिया। और वो सबसे बड़ा जो कहते हैं पौधा लगाया था देवीलाल जी ने, उसको इनेलो को इस स्थिति में जाने पहुँचाने वाले अभय सिंह चौटाला है, मेरे चाचा। ये कहना था उनका। मैं ऐसे बेहुदे लोगों का कोई जवाब नहीं दे सकता। कोई क्वेश्चन राजनीतिक पूछो तो अच्छा लगेगा। माजरा साहब, आपकी आज उपस्थिति बड़ी मायने रखती है। आप इनेलो ज्वाइन कर रहे हैं या पार्टी को समर्थन दे रहे हैं या चुनाव को समर्थन? इलाहाबाद चंडीगढ़ से आगे हो रहा है अभी तो। अब तो चंडीगढ़ की निगाह भी इलाहाबाद पे है। दिल्ली तक की हो रही है। करें शुरू। हाँ जी। इस चुनाव में लगातार सरकार जो है सरकारी मशीनरी का बड़ा दुरुपयोग कर रही है। लोगों में भय का माहौल पैदा करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है न केवल लगाई है, बल्कि भाजपा के प्रचार करने वाला कोई भी लीडर जब आता है तो उसके साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल भेज करके दहशत का माहौल बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। लोग तो इस बात का मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। खास करके जो कुछ समर्थन में इनके आए हुए लीडर हैं, उनको जिस ढंग से इन्होंने पुलिस फोर्स पर प्रोवाइड कर रखी है, वो भी एक सत्ता का दुरुपयोग है। ऐसे लोगों को तो तड़ी पार कर देना चाहिए जो आज लोगों में भय का माहौल बनाने और जिनके खिलाफ इस किस्म के केस हों, जिसपे 302 की धाराएं लगी हों, जो 120B में फंसा हुआ हो, जिनके खिलाफ रेप के मामले हों, ऐसे लोगों को इलेक्शन में पुलिस प्रोटेक्शन देने की बजाय इलेक्शन कमीशन को तड़ी पार करना चाहिए जिले से।
जिस ढंग से लोगों का रिस्पांस है, सरकार के प्रति जो नाराज़गी है, आप लोगों ने सब ने बहुत घूम करके देखा है कि अभी तो इनके मिनिस्टर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हल्के में आने की। चीफ मिनिस्टर खुद हल्के में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। मुझे लगता है कि भाजपा की जमानत नहीं बचेगी, जमानत जब्त कराएंगे लोग। वहीं कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे और हुड्डा साहब बारी बारी अपने भाषण में भोपाल कांडा का जिक्र करके क्या संयुक्त किसान मोर्चा ने अब खुलकर समर्थन नहीं करना चाहिए? आज ही आपने देखा होगा, आप तो पहले आए हुए थे यहाँ पे, उन लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों की यहाँ से किस प्रकार से कलश यात्रा लेकर के जब किसान गुजर रहे थे, लोग फूल बरसा रहे थे, और जहाँ तक उनका समर्थन ये था, वो ये कह के गए हैं कि हम वोट की अपील तो नहीं करते, पर ये ज़रूर कह के जा रहे हैं बीजेपी, जेजेपी और हलोपा के किसी भी आदमी को वोट नहीं देना, किसी कैंडिडेट को नहीं देना। स्वाभाविक है कि जो उनको हराए उसको वोट देना। अपने आप ही अभय सिंह हराए उनको तो इन्हीं को वोट देना है। ये जहाँ तक सवाल है, एक बात और मैं क्लियर करता हूँ आपके बीच में कि बहुत जेजेपी बीजेपी के लोग खड़े होकर कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफ़ा दिया। एक तो अपनी तरफ से वो झूठ की दुकान ने जोड़ लिया कि उन्होंने ये कहा कि मैं कानून वापस नहीं होते तब तक विधानसभा नहीं जाऊंगा। ये गलत जोड़ी इन्होंने ही नहीं बल्कि चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन ने न्याय युद्ध में राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ चौधरी देवीलाल ने महम से और डॉक्टर मंगल सेन ने रोहतक से इस्तीफ़ा दे दिया था। क्या आपको याद है कि राजीव लोंगोवाल समझौता तब रद्द हो गया था? नहीं हुआ था, चुनाव आ गया था। चौधरी देवीलाल चुनाव लड़े थे और डॉक्टर मंगल सेन चुनाव लड़े थे। डॉक्टर मंगल सेन चुनाव हार गए थे, चौधरी देवीलाल महम से जीत गए थे, और फिर इसके ऊपर हमने मैंडेट लिया था उस वक्त में, और आज भी यही मैंडेट हम ले रहे हैं लोगों का कि किसानों के, मजदूरों के, मजलूमों, गरीबों, व्यापारियों के ये कानून काढ़े विरोधी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए और जजपा ने इनको फलीभूत किया। तो वो लोग उस तरफ खड़े हो जाएं और जो इनका विरोध करते हैं डट करके अभय सिंह चौटाला का साथ दें। सर, आप गांव में भ्रमण करेंगे? आपसे जितनी देर में आपको पता लगा है, जितनी जहाँ से मेरी अप्रोच थी इतनी देर में तो मैं जा भी आया। चौटाला साहब, आपने अभी ये कहा कि सरकारी मशीनरी का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, और नरपत सिंह राठी जी ने भी चुनाव आयोग को लिखा है, बावजूद भी अब शेष दिन 9 दिन शेष है और कोई लगाम नहीं लग रही। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी बनती है। इलेक्शन कमीशन जो हमने शिकायत भेजी है, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। अगर नहीं देखेगा तो फिर इलेक्शन कमीशन पे भी कल लोग उंगली उठाएंगे, कहेंगे कि ये भी निष्पक्ष नहीं है, फिर ये भी सरकारी तंत्र में कहीं फंसे हुए हैं। सरकार घोषणाएं भी कर रही है, उसकी शिकायत